वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वादी नीलम में एक बार फिर भारतीय अफवाज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। वादी में 8 मकाम के मकाम पर भारतीय गोलाबारी और गोला लगने से खातून शहीद हो गई। गोलाबारी से 2 मकामात को भी नुकसान पहुंचा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बताएं कि वादी नीलम में एक बार फिर भारतीय अफवाज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग और वादी में 8 मकाम के मकाम पर भारतीय गोला लगने से खातून शहीद हो गई और गोलाबारी से 2 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद भी डिटेल आपको इस हवाले से देंगे। भारत की जानिब से LOC की बिला इश्तियाल फायरिंग का ये सिलसिला जारी है। हरथर्मी से भारत बाज नहीं आया और आज वादी नीलम में एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिससे खातून शहीद हो गई है। वादी नीलम में 8 मकाम पर ये भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा से इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता रहा है। वादी नीलम में जहां भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, भारतीय फौज की गोलाबारी से एक खातून शहीद हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल तो दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर काबिज भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला न थम सका। जिला शोपियां के मुतादिद इलाकों का मुहासरा कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। काबिज फौज ने एक हफ्ते के दौरान 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कठपुतली इंतजामिया ने मुजाहरे रोकने के लिए जिला भर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बताते चलें कि भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला थम न सका। भारतीय फौज जिला शोपियां के मुतादिद इलाकों का मुहासरा कर रखे है, जबकि सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। काबिज फौज ने एक हफ्ते के दौरान 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया और कठपुतली इंतजामिया ने मुजाहरा रोकने के लिए जिला भर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। और उधर रहीम यार खान में भोंग के करीब 36 इंच कुतर की मेन पाइपलाइन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धमाके के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के घरेलू और सनती सारिफीन को गैस की सप्लाई बहाल ना हो सके, जिसके बायस पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में गैस का बहरान शदीद हो गया है। फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं तो शहरियों के चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मुरम्मत का काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको बताएं कि रहीम यार खान में भोंग के करीब 36 इंच कुतर की मेन पाइपलाइन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रहीम यार खान में भोंग के करीब 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन में धमाका, आग लग गई। फसा में धुएं के बादल छा गए, फसलें जलकर राख हो गईं। गैस सप्लाई बंद करके आग पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मरम्मत का काम रात तक मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क पहले ही गैस बहरान का शिकार है। इस गैस पाइपलाइन का हादसा मुल्तान, उच्च शरीफ, रहीम यार खान और दीगर शहरों में पावर प्लांट्स, कारखानों और सनतों को गैस की सप्लाई बंद हो गई। बिजली के पावर प्लांट से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। वजीर बिजली उमर अयूब खान ने अवाम से बिजली की दम फराहमी पर माजरत कर ली। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि गैस पाइपलाइन हादसे से बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी में मुश्किलात का सामना है। सादिकाबाद के करीब गैस पाइपलाइन, जहां मुल्क में बिजली और गैस बहरान शदीद हो गया। 36 इंच कुतर की इस गैस पाइपलाइन फटने से पंजाब और सिंध की सनतों को गैस की सप्लाई भी मुतासिर हुई। गैस पर चलने वाले पावर प्लांट से बिजली की पैदावार भी मुतासिर हुई है। तफसीलात क्या है और अभी इस हवाले से क्या सूरत हाल है? मरम्मत का काम चूंकि बताया जा रहा है कि जारी और काफी हद तक मुकम्मल भी कर लिया गया। नुमाइंदा न्यूज़ रियाज टीम हमारे साथ मौजूद है। रियाज, आप बताइएगा इत्तलात क्या आप तक पहुंची है अभी? जी, सादिकाबाद के करीब जो पाइपलाइन गैस पाइपलाइन फटी है उसमें वजारत पेट्रोलियम की जानब से ये कहा गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया। ताहम जो गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम है वो अभी तक जारी है और वो रात गए तक बहाल होगा। इस गैस पाइपलाइन फटने की वजह से जो पावर प्लांट्स हैं, खाद फैक्ट्रियाँ और सनती शोबा जो है उनको गैस की फराहमी मुअत्तल हुई है और पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से बिजली की पैदावार काफ़ी हद तक
गिर गई है, जिस पर उमर अयूब वफाकी वजीर बिजली का कहना है कि हमें मुश्किलात का सामना है और बिजली की लोड शेडिंग भी करना पड़ी है, जबकि घरेलू सार्फिन, सनती सार्फिन और खाद की फैक्ट्रियों को गैस की सप्लाई मुअत्तल होने से उनकी पैदावार बंद हो गई है। इस हवाले से जो वजारत पेट्रोलियम डिवीजन के तर्जुमान हैं उनका कहना है कि सुई नार्दर्न गैस कंपनी की जो टीमें हैं वो इस काम पर मुसलसल काम कर रही हैं, लेकिन रात गए तक ये काम जारी रहेगा और जो सार्फिन है गैस और बिजली के उनको मुश्किलात का सामना रहेगा रात गए तक, और बिजली के सार्फिन भी और गैस के सार्फिन को भी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया। मुल्क भी भर की तरह कराची में भी गैस का बहरान पैदा हो गया है। कराची में सीएनजी स्टेशन बंद हैं, सीएनजी स्टेशन सुनसान पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। वहाँ सूरत हाल के नुमाइंदा न्यूज़ राजा कामरान मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। पूरा मुल्क की तरह कराची शहर में भी जो है गैस का बहरान शदीद हो गया है। घरेलू, तिजारती, सनती और ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है ये गैस के बहरान से शदीद मुतासिर हो रहा है। कल शाम से जो है गैस के बहरान ने शिद्दत इख्तियार करनी शुरू की। सबसे पहले इत्तला आई कि जो सनतें हैं वहाँ पर गैस के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और सनतों में गैस का प्रेशर गिरना शुरू हो गया है। इसके बाद ये इत्तला आई कि रात 10 बजे सीएनजी स्टेशन को अचानक बंद करने का फैसला किया गया है और इस वक्त जो है सनतों को भी कराची में गैस दुरुस्त तौर पर नहीं मिल रही है, जबकि सीएनजी सेक्टर जो है वो भी बंद है। मैं इस वक्त सीएनजी स्टेशन पर खड़ा हूँ जहाँ पर गाड़ियों की कतारें हुआ करती थी, खुसूसन बड़ी बसें यहाँ से रिफिल करवाया करती थी, जो कि अब बिल्कुल सुनसान पड़ा है। इस वक्त लोग जो है मजबूर हैं, परेशान हैं और हुकूमत की जानिब से भी कोई खास जो इकदाम करते हुए नजर नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है गैस बहरान को हल करने में। जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि 1 हफ्ते में मुल्क में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और गैस की तलब में कमी आएगी, जिससे जो है गैस की रवानी बेहतर हो जाएगी। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह से पेशावर में भी गैस बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गैस की तवील बंदिश और कम प्रेशर पेशावर घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जमील खान इस वक्त पेशावर शहर में मौजूद हैं, जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी जमील। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी गैस लोड शेडिंग बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है और पेशावर समेत जो मज़ाफ़ाती इलाकों है तो वहाँ पे तकरीबन गैस लोड शेडिंग 20 घंटे तक हो रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ का रोज़गार मुतासर हो चुका है बल्कि ख़वातीन को भी घरों में इंतहाई मुश्किलात का सामना रहता है। खातून मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि ख़वातीन को खुसूसन क्या मुश्किलात है। बताइएगा बाजी की ख़वातीन को क्या क्या मुश्किलात है गैस लोड शेडिंग की वजह से? सोचा था कि नया पाकिस्तान बनेगा, कुछ हमारी मुश्किलें आसान होंगी, लेकिन यहाँ तो मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। सारा दिन गैस नहीं होती। कहते हैं गरीब आदमी एक नहीं रहेगा, वाकई जब खाने को नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी मर जाएगा। पाकिस्तान में कोई भी गरीब आदमी नहीं रहेगा, सब अमीर ही होंगे। जी चाहता है ये मीटर जो है ना इनको तोड़ के फेंक दिया जाए। क्या फ़ायदा ऐसे मीटरों का? हम लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जो यहाँ के ख़वातीन हैं खुसूसन तो कहती हैं कि बच्चे जो है बग़ैर नाश्ते स्कूलों को जाते हैं और वो लकड़ी हुई का इस्तेमाल करके अपनी जो ज़रूरत है तो वो पूरा करते हैं, इसलिए गैस लोड शेडिंग पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। पेशावर के अवाम का यही मुतालबा है। जी पेशावर के बाद रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ गैस बंदिश के बायस शहरी सिलेंडर उठाकर सड़कों पर आ गए हैं। महकमा सुई गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। इमरान अरशद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान के इलाके ज़िक्रिया टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पे गैस की बंदिश के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मर्द हजरात जो है वो अपने सिलेंडर उठा के घरों से बाहर सड़क पे आ गए हैं। उनका कहना है कि गैस जो है वो उसकी फराहमी जो है पिछले 2 माह से यहाँ पे मुअत्तल है। तो जो इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा कि क्यों एहतजाज किया जा रहा है, कितने अरसे से गैस से ये इलाका महरूम है? देखिए 2 महीने से ये गैस बंद है इधर से, और बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं और बास टाइम छुट्टी भी करनी पड़ जाती है नाश्ते की वजह से। वो जो है वो स्कूल भी नहीं जा पाते, उनकी पढ़ाई के अंदर भी ये हर्ज हो रहा है। शहरियों की मुश्किलात सुनी, उनका कहना है कि लकड़ी का रेट ज्यादा है। जीएम सुई गैस से वो बार बार इस्तदा कर चुके हैं कि यहाँ पे गैस बहाल की जाए, गैस का प्रेशर जो है वो उसको ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक इलाका मकीनों की नहीं सुनी जा रही, उनको गैस फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरी अपने घरों से चूल्हे उठा के रोड के ऊपर आ गए और भरपूर सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जी
और आपको बताएं कि महंगाई का नया तूफान बर्पा करने का प्लान कौमी असम्बली का इजलास 14 जनवरी को तलब कर दिया गया है। इजलास में वज़ीर ख़जाना की जानिब से दूसरा मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। मिनी बजट में 150 से 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। अपोजिशन ने महंगाई के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करवा रखी है। इजलास के दौरान मिनी बजट और फौजी अदालतों में तोसी के बिल्स पेश किए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक को प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर इजलास में लाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि महंगाई का नया तूफान बर्पा करने का प्लान कौमी असम्बली का इजलास 14 जनवरी को तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। वज़ीर ख़जाना असद उमर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद और इक़्तिसादी माहिरीन इजलास में शरीक हैं। मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी की सहूलतों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्की सरमायाकारों को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए हुकूमती इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं एक अहम इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जारी है। अहम सूरत हाल पर अमूर पर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर ख़जाना असद उमर भी इजलास में मौजूद हैं। अहम अमूर के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है। और आपको बताएं कि इवेन फील्ड रेफरेंस में फैसले में नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। नैब ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि इवेन फील्ड रेफरेंस में फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के लिए नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद मियां नवाज शरीफ की तबीयत संभल गई। जुकाम की शिद्दत में भी कमी वाक़ई हो गई। शरीफ फैमिली ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। नवाज शरीफ जुकाम के बायस डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक धूप का मजा भी लेते रहे। नाश्ता भी धूप में मेज कुर्सी लगवा कर किया। साबिक वज़ीर आज़म के स्टाफ ने जेल बैरक के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए भी फैन हीटर जेल में पहुंचा दिए। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल, जहां पर जेल डॉक्टर्स ने उनकी तबीयत के हवाले से उनको दवा भी तजवीज़ की थी। जुकाम की भी उनको शिकायत थी। कल तबीयत उनकी नासाज थी, आज तबीयत संभल गई है और अपनी बैरक के बाहर चहलकदमी भी की है नवाज शरीफ ने, जबकि धूप में भी वो काफ़ी देर तक बैठे रहे हैं। तलात यही है शरीफ फैमिली की जानिब से भी, ज़राए के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि अब उनकी तबीयत संभल गई है। और उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत ना संभल सकी। शहबाज शरीफ की कमर में दर्द बरकरार है। पिम्स के डॉक्टर्स ने मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ का मुआयना किया। शहबाज शरीफ की 1 घंटे तक फिजियोथेरापी भी की गई। शहबाज शरीफ की अद्वियात में तब्दीली कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत ना संभल सकी। शहबाज शरीफ की कमर में दर्द बरकरार है। पिम्स के डॉक्टर्स ने मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ का मुआयना किया है। आयशा शोएब हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आयशा बताइएगा मजीद तफसीलात क्या हैं आपके पास इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तबीयत जो है वो संभल ना सकी, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर आज भी उनकी 1 घंटे तक फिजियोथेरेपी की गई। इसके साथ साथ हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि उनकी तबीयत ना संभलने के बाद डॉक्टरों ने उनकी कुछ अद्वियात में भी तब्दीली की है। जबकि हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता रोज से ही शहबाज शरीफ की कमर में दर्द था, जिसकी बिना पर आज उनकी 1 घंटे तक फिजियोथेरेपी की गई। और डॉक्टरों का मजीद ये भी कहना है कि जब तक उनकी तबीयत संभल नहीं जाती, क्योंकि डॉक्टरों ने पहले उनको 1 हफ्ते तक जो है वो फिजियोथेरेपी तजवीज़ की थी, लेकिन डॉक्टरों का ये भी कहना है कि उनकी तबीयत जो है जिसमें बेहतरी नहीं आ रही, जिसकी वजह से उन्हें इसकी मुद्दत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। शायद इसको 3 से 4 दिन मजीद और किया जाए। जब तक उनकी तबीयत नहीं संभल जाती तो ये फिजियोथेरेपी भी जारी रखेंगे और अद्वियात में भी तब्दीली। जब तक तबीयत उनकी नहीं संभल जाती उस वक्त तक अद्वियात जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा शोएब हमें तफसीलात से आगाह करने का। इमरान खान नैब के पीछे चुपना छोड़ दें। वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई नैब के लिए अब एक चैलेंज है। हमजा और शहबाज की ललकार। कहते हैं न्याजी साहब में हिम्मत है तो अलीमा खान पर JIT बनाकर दिखाएं। हुकूमत से कोई NRO नहीं मांग रहे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की हुकूमती कारकर्दगी पर भी खुलकर वार किए। बोले मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर और आवाम सख्ते में है। लोड शेडिंग में भी वापस आ गई है और बेघर अफराद को घर देने वालों ने तो गरीबों की झोंपड़ियां तक गिरा दी हैं। अलीमा खान को आप NRO देते हैं FBR में, और इमरान न्याजी अगर हिम्मत है ना तो JIT बनाओ। नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की है कि सरकारी हेलीकॉप्टर में वो सैर सपाटे करते थे। एक तरफ तो कहते हो कि
इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, जिसको आप 3 महीने से गिरफ्तार करके बैठे हैं। एक पाई की करप्शन खुदा के फजल करम से साबित नहीं हो सकी। 71 साल तारीख में डॉलर जो है सबसे ज्यादा पीटीआई के दौर में डिप्रिशिएट हुआ। 11.5-12 अरब डॉलर आपके अपना जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं। स्टॉक मार्केट अरबों डूब गए। हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया की जो 5 सबसे बुरी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें शुमार हो रहा है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का। पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है। वो कहते थे हम अपना जो है वो खुदकुशी कर लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। आज 1-1 अरब डॉलर के लिए 22 करोड़ लोगों के पाकिस्तान को भिखारी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग दोबारा वापस आ गई है। इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज तजावजात की मद में गिरा दिया। एक तरफ गरीब की झोंपड़ी गिरती है और दूसरी तरफ बनी गाला के नाजायज तजावजात गरीब की बेबसी पर मुंह चढ़ाते हैं। नैब के पास हमारे खिलाफ करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाए वरना केसेस बंद कर दे। वज़ीर बल्दियात अलीम खान की नैब पर कड़ी तनकीद। मुतालबा किया कि करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर ने फयाजुल हसन चौहान के मीडिया के साथ रवैये पर मुआफ़ी भी मांग ली। कौन सा मैंने तीर ये ठीक है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको 4 साल IT का वजीर रहा, बदउनवानी की तो नैब बता दे वरना केस बंद करे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान ने मुतालिबा किया करप्शन इल्जामात की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में होनी चाहिए। ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा कि 4 साल में मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं पता लग सकी कि क्या इंक्वायरी थी और क्या मैंने, अगर मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है तो फिर मुझे मुस्ताफी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर ने फयाजुल हसन चौहान के रवैये पर हुकूमत की तरफ से माजरत की। चौहान साहब के मसले में मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे अपने साथी भाइयों से जो है वो माजरत चाहता हूँ। अब्दुल अलीम खान जाते जाते फिर वाजे कर गए, ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद नहीं हो रही, मंसूबा जून या जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। फयाजुल हसन चौहान पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए आए तो सहाफियों ने बाइकआउट कर दिया और नारेबाजी की। फयाजुल हसन चौहान सहाफियों को मनाने भी गए लेकिन वो नहीं माने। सूबाई वजीर कुछ कहे बगैर ही चल दिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने वजीर इत्तलात पंजाब के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया, जबकि करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। पंजाब असेंबली के बाहर फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू के लिए आए तो सहाफियों ने बॉयकॉट किया और नारे लगाए। आप सुनना कि नहीं सुना? सहाफियों ने सूबाई वजीर इत्तलात से मुआफी का मुतालबा किया तो फयाजुल हसन चौहान प्रेस टॉक छोड़कर चले गए। इस मौके पर अपोजिशन जमातों ने सहाफियों के साथ इजहार यकजहती किया। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने सूबाई वजीर इत्तलात के इस्तीफे के मुतालिबे की करारदाद जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया तहरीक इंसाफ के वज़रा की सहाफियों की मुसलसल तस्दीक मामूल बन चुकी। फयाजुल हसन चौहान को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। सूबाई वजीर इत्तलात अपने अल्फाज पर कौम से मुआफी मांगे। न्यूज़ में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तवक्को है कि इसी साल यकसा निसाब तालीम में पेशरफ्त हो जाएगी। वफाकुल मदारिस के साथ भी मुशावरत की जाएगी। शफकत महमूद ने कहा कि यकसा निज़ाम तालीम किसी सूरत आलमी मयार से कम नहीं होगा। यकसा तालीम फराहम न करना बच्चों के साथ ज्यादती है। हमारा हदफ है कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि जब कौम एक यकसा तालीमी निसाब में परोई जाएगी और इंशाअल्लाह ताला और 5-7 साल में हम एक यकसा नेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे तालीम से फारुल तहसील तलबा, चाहे वो मदरसों में पढ़ रहे हों, चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हों, वो एक ही सिंगल नेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। यकसा तालीमी निसाब बनाना जो है
वो किसी एक पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये कौमी मसला है और कौमी जो मसाइल हैं उन पे सियासत से बालातर होके हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत ठेकेदार के वकील ने अदालत को बताया कि मसला ये है कि काम के पैसे नहीं मिलते। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि एलडीए चेक करे, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, ठेकेदार बैंक गारंटी जमा करा के चेक ले सकते हैं। मुजव्वज़ा तारीखों तक काम मुकम्मल न होने पर अदालती हुक्म की अदम तामील समझा जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑरेंज लाइन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन गड्डी चलेगी हमें भी बताएं, हम भी गड्डी की सवारी करेंगे। और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची केस की समाअत 7068 एकड़ अराजी की कीमत के तयन के बहरिया टाउन को मोहलत मिल गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 7220 एकड़ गैर कानूनी तौर पर 2015 में बहरिया टाउन को मुंतकिल हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि हुकूमत सिंध और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस अराजी का कब्जा वागुजार करवाएं। अदालत ने 59 गैर कानूनी ट्यूबवेल और ज़मीन की खरीदो फरोख्त की रकम की अदायगी से मुतल्लिक नैब और मुतल्लिका इदारे को कार्रवाई की हिदायत करती है। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब इस हवाले से अलग रेफरेंस दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के ग्रैंड हयात टार को गैर कानूनी करार देने से हाईकोर्ट के फैसले को खत्म कर दिया। अदालत ने टार की मालिक कंपनी को लीज के 17.5 अरब रुपए 8 साल में अदा करने का हुक्म भी दिया है और इस हवाले से 17 अरब रुपए 8 साल में बराबर किस्तों में अदा किए जाएंगे। जहां से अब्बासी रिपोर्ट कर रही हैं। इस्लामाबाद के ग्रैंड हयात टार को गैर कानूनी करार देने के लिए हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और अब इस कंपनी को लीज पर जो पैसे दिए गए थे बराबर किस्तों में अदा किए जाएंगे। और आईपीपीज चाहे बिजली बनाएं या ना बनाएं, उनको आवाम के करोड़ों रुपए दे दिए गए हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज को जायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने विफाकी वजीर बराए पानी और बिजली को भी तलब कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आईपीपीज चाहे बिजली बनाएं या ना बनाएं, उनको आवाम के करोड़ों रुपए दे दिए गए हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज को जायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने विफाकी वजीर बराए पानी और बिजली को तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGFIA को आइंदा समाअत में ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत 21 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियां केस की समाअत में जहां DGFIA ने आइंदा समाअत पर इसे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत से जुड़ी कुछ मजीद खबरें कोर्ट राउंड अप में। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहब को हम तो नहीं बुलाते, ये क्यों आते हैं। अदालत ने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था, अगले हफ्ते जवाब आ जाए तो केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स और केबिन क्रू की डिग्रियों से मुतालिक केस निपटा दिया। वकील सिविल एविएशन ने बताया कि 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू की डिग्रियां जाली निकली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा तासुर है कि अदालती हुक्म पर उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। हम किसी के रिस्क पर कतगन नहीं लगाना चाहते। जिन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया वो रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। टीवी चैनल्स को भारतीय मवाद दिखाने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर वाज़ेह कर दिया, निजी टीवी चैनल्स पर गैर मुल्की मवाद दिखाने से मुतालिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने PBI के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नायाब इमरानी खानदान के कत्ल का मामला निपटा दिया। सिंध पुलिस ने अदालत को बताया कत्ल के मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नायाब की मदद करनी थी, काफी हद तक हो गई है, अब मामला पुलिस देखेगी। इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असातिज़ात रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत ने गवाह मोहम्मद आफ्ताब की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। 16 जनवरी को 3 मजीद गवाहों का बयान कलमबंद करने के लिए तलब कर लिया। और आपको बताएं कि हुकूमत का फौजी अदालतों की मुद्दत में एक बार फिर तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक फौजी अदालतों की मुद्दत में मजीद 2 साल की तोसी की जाएगी। वज़ारत कानून ने वज़ारत दाखिला के साथ मिलकर मुसवदा तैयार कर लिया। हुकूमत ने फौजी अदालतों के मामले पर अपोजिशन को एतमाद में लेने का फैसला भी किया। फौजी अदालतों की मुद्दत 6 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। फौजी अदालतें नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2015 में कायम की गई थीं।
साल 2018 में मनशियात स्मगलिंग के 1184 मुकदमा दर्ज हुए, 1376 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल आरिफ कहते हैं 100 मैट्रिक टन से ज्यादा मनशियात और ममनुआ कीमियाई मवाद बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि मनशियात रोकने के लिए तालीमी इदारों में आगाही मुहिम चला रहे हैं। मनशियात के हवाले से वजीर मुमलिका दाखिला के बयान के तनाजुर में एक सर्वे भी किया जा रहा है। एसएसपी कराची जनूबी पीर मोहम्मद शाह की साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वाकई में मुलव्विस पुरानी करोला गाड़ी मुलव्विस है, मुलजिमान ने असलहा दिखाया था, फायरिंग नहीं की। वाकया स्ट्रीट क्राइम था या कुछ और, ये देख रहे हैं। वकूए के मकाम पर पुलिस कैमरा नहीं है, देख रहे हैं कि गाड़ी कहां से आई और कहां गई। सीसीटीवी फुटेजेस के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, देखनी पड़ेंगी। तो ना इंसिडेंट में आपस में कोई मुकालमा हुआ है, ना उनकी तरफ से कोई चीज़ मांगी गई है, लेकिन उन्होंने वेपन जो है, पिस्टल जो था वो एम किया है और फायर नहीं किया। तो अब इसको हम हर तरह से देखना पड़ेगा, क्या ये स्ट्रीट क्राइम था, क्या ये थ्रेट था, क्या ये एक्चुअल अटेम्प्ट था कि जिसमें फायर नहीं हुआ। तो ये तीनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो वी विल फाइंड इट आउट कि अगर एग्जैक्टली वो जगह कवर्ड नहीं भी है तो ये गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ गई, वो वी विल फाइंड इट आउट। गवर्नर साहब इतने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के कॉन्शियस नहीं हैं, वो इसको पसंद नहीं करते कि उनके साथ पुलिस इस तरह से चले जैसे लगे कि ये शो ऑफ है। लेकिन हमने उनको यही रिक्वेस्ट और एडवाइस की है कि वो जो सिक्योरिटी उनको दी गई है उसको वो साथ रखें, घर पे भी रखें, साथ में भी मूव कराएं। कराची में सीएनजी फिटेड तालीमी इदारों की वैन्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। राना लियाकत कॉलेज के सामने सीएनजी फिटेड वैन से सिलेंडर निकाले जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों औरंगी टाउन में वैन में सीएनजी सिलेंडर में आग लग गई थी। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि कराची में सीएनजी फिटेड तालीमी इदारों की वैन्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। रजब अली, बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस खबर के हवाले से? जी, तालीमी इदारों के तलबा और तालबात की ज़िंदगियाँ महफूज बनाने के लिए सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर के खिलाफ जो ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम शुरू की, आज उसका 3रा दिन है और आज भी भरपूर अंदाज में कार्रवाई की गई है। मदारिस और स्कूल और कॉलेजेस की वैन के खिलाफ जिनमें एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर लगे हुए थे उन्हें निकाला गया है। ख़ास तौर पर राना लियाकत कॉलेज के बाहर खड़ी हुई जो वैन थी उनमें जो सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर जिनमें इस्तेमाल हुए थे उनको रिमूव कर दिया गया है। इस हवाले से डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कि किसी सूरत भी ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो कि इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाए। बच्चों की ज़िंदगियां ज़्यादा जो है वो अहम है, उनको किसी भी सूरत महफूज बनाया जाएगा और ये क्रैकडाउन जो है मजीद भी मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया गया है। तमाम अजला में कार्रवाई की जा रही है और इसको मजीद भी जो है ये जारी रखी जाएगी कार्रवाई। जी, कार्रवाई जारी रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, रजब अली। लाहौर में पतंगबाजी मदरसे के तालिब इल्म की जान ले गई। 14 साला सुहेब पतंग लूटते धाती डोर बिजली के तारों पर गिरने से मौत के मुंह में चला गया। बच्चे की लाश देखकर गम से निढाल वालिदैन पर गशी के दौरे पड़ते रहे। हमाद असलम रिपोर्ट करेंगे। कातल देहाती डोर के वार जारी। मिस्री शाह में पतंग लूटने की कोशिश में तालिबे इल्म जिंदगी हार बैठा। 14 साला सुहेब देहाती डोर बिजली के तारों पर गिरने से मौत के मुंह में चला गया। सुहेब की मौत की खबर सुनते ही गरबे कुहराम मच गया। बेटे की लाश देखकर वालिदैन होश खो बैठे। कातल देहाती डोर से बच्चे की मौत से इलाके में फिजा सोगवार हो गई। लोगों का कहना है पतंगबाजी का सद्देबाब ना किया गया तो ऐसे हादसा रोकना मुश्किल हो जाएंगे। हमाद असलम, न्यूज़, लाहौर। शहर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत, माफिया मुतहरिक हो गया। जानबूझकर अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। शुगर और दिल के मरीजों को जान के लाले, फ्लू का शिकार होने वाले भी अद्वियात न मिलने पर परेशान हो गए। लाहौर में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब, मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए माफिया मुतहरिक। कल्ब, खून पतला करने वाली मिर्गी और सबसे अहम अद्वियात शुगर की लाहौर के छोटे और बड़े मेडिकल स्टोर से गायब। 1 महीने से लो प्रिंट शार्ट है,
हम शुगर के पेशेंट हैं, हमें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं जी शार्ट है। महंगी मिल रही है मगर मैं महंगी नहीं खरीदूँगा। काफ़ी ज़्यादा ऐसी मेडिसिन है कि जो मार्केट में नहीं है और हम लोग गंगाराम से यहाँ पे पता करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और अगर मिलती भी हैं तो वो ऐसे है कि ब्लैक में है, काफ़ी महंगी मिलती हैं। अब दिल्ली हुकूमत में नशा आम मिल रहा है और अपने प्यारों की सेहत और जान बचाने के लिए हुकूमत अद्वियात फराहम नहीं कर रही। दुकानदार का भी ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मरीजों के लिए अद्वियात फराहम करने का मौसर इंतजाम करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाएं, मिल के बैठ के स्टेक होल्डर्स के साथ के मेडिसिन अवेलेबल हो, मार्केट में शॉर्ट ना हो और बर वक्त अद्वियात पेशेंट्स तक पहुँचें ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। लुहाकीन किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन फरमान के साथ मियां नवीद, लियो न्यूज़, लाहौर। और दिल के मरीज जाएं तो जाएं कहां? पंजाब समेत लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए स्टंट्स का स्टॉक खत्म हो गया। महकमे सेहत की गफलत और नाअहली के बायस स्टंट्स खरीदने के लिए सेंट्रल रेट्स की मंजूरी ना दी जा सकी। दिल के मरीज जाएं तो जाएं कहां? अस्पतालों में स्टंट्स का स्टॉक खत्म। दिल का मामला नाजुक सूरत हाल अख्तियार कर गया। PIC समेत दिल के दीगर अस्पतालों में स्टंट्स का स्टॉक खत्म। 32 अरब रुपए हमने दोनों के दरमियान बजट रखा हुआ है तकरीबन, जिसमें DG ऑफिस, हमारे ये हेपेटाइटिस वगैरह के प्रोग्राम्स और जो दवाइयाँ हैं, जो स्टेंट्स वगैरह हैं, आप बिल्कुल इस बात को हमने सारी सबको ऑर्डर दे दिए हैं। आपके कहने पे मैं स्टंट्स की खरीदारी के लिए सेंट्रल रेट्स की मंजूरी के लिए फाइल 1 माह से महकमा सेहत पंजाब के ऑफिस में मौजूद है, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गई। सानू कोई नजर नहीं आना बेहतर करदे की करदे पे ने, ठीक है। साडा मरीज ना है तो दिल दी धड़कन तेज हो जाए भी उन्हें कहना जाके सब्र करो, कुछ नहीं होता, सब्र करो, आप आ रहे हैं, इंज कर रहे हैं, उंज कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं दस दे भी कि मसला ठीक। सेंट्रल परचेजर के बाइस सरकारी अस्पतालों को MS साहिबान स्टंट्स की खरीदारी ना कर सके, जिसकी वजह से स्टॉक खत्म हो गया। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। मौसम के हवाले से आपको बताएं, मौसम का हाल बताने वालों ने कल से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई कर दी है और PTM में खैबर पख्तूनख्वा ने कल से होने वाली मुमकिना बारिशों के पेश नज़र तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। जिला इंतजामिया को जारी मुरासले में कहा गया है कि कल से सूबे के बलाई इलाकों में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग, जबकि मैदानी इलाकों में तेज बारिशों से नुकसान का खदशा है। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -15 डिग्री तक जा गिरा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। उधर वादी सवात में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। सफेद चादर में लिपटी वादी के दिलकश मनाजिर को देखने सयाहों की बड़ी तादाद ने सवात का रुख किया। सवात का रुख कर लिया है बड़ी तादाद में सयाहों ने, और इस हवाले से मजीद हम जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ हारून सराज से। जी हारून, कैसा मौसम है सवात का? जी बिल्कुल, स्वात में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। स्वात की जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे मौसम आजकल साफ़ है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो पहाड़ी इलाके हो, जो सियाती मकामात है, जो तफरीही मकामात हैं, यानी मालम जब्बा, महोडंड, कालाम, वहाँ पे बर्फ़ मौजूद है और बर्फबारी से को इंजॉय करने के लिए मुल्क के कोने कोने से सियाह जोक तरजोक जो है वो स्वात पहुँच रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो हालिया बर्फबारी की वजह से लैंडस्लाइडिंग और रास्ते भी बंद हुए थे, लेकिन लोगों ने, वहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो रास्ते खुले हैं और अभी तक जो है रास्ते मुकम्मल तौर पर साफ़ हैं। जो भी सियाह स्वात आना चाहे तो वो गर्म मलबूसात अपने साथ लाना ना भूलें, क्योंकि स्वात में इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें मौसीकी की धुनों पर नाचते जगमगाते निसारे।